Hello students. So we are going to take some numericals on refractive index. So here is your first numerical. आपका first numerical है an object at the bottom of a beaker filled with a liquid up to height of 10 centimeter. Find if the refractive index of liquid with respect to water is 4/3. Find the apparent depth of the ऑब्जेक्ट. अब क्वेश्चन में दिया गया एक ऑब्जेक्ट है जो बॉटम के बीकर के बॉटम पर रखा गया जिसमें एक लिक्विड फिल है 110 सेंटीमीटर की हाइट तक. अब कहा गया इफ़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया वाटर के रिस्पेक्ट में दिया गया 4/3, तो आपको अपरेंट डेप्थ बताना है ऑब्जेक्ट का. दैट मीन्स सबसे पहले हम देखें तो यहाँ पर रियल डेप्थ दी गई है. रियल डेप्थ बॉटम टैंक की कितनी दी गई है? वो दी गई है 10 सेंटीमीटर. और यहाँ पर अब यहाँ तो देखो या तो हम म्यू से रिप्रेजेंट करें या फिर हम एन से रिप्रेजेंट करें. तो यहाँ पे दिया गया आपका एन से अगर रिप्रेजेंट करना है तो एन से रिप्रेजेंट क्या होगा? वाटर की हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालनी है लिक्विड की विथ रिस्पेक्ट टू एयर. ठीक है, एयर दिया गया आपका 4/3. अब क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका होता है रियल डेप्थ. अब यहाँ पे एक टर्म्स आपको नया सीखना है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का नया फॉर्मूला रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ. क्लियर है? अब यहाँ पे इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया 4/3, रियल डेप्थ आपको 10 दिया गया, अपरेंट डेप्थ आपको निकालना है. तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए. अपरेंट डेप्थ हो गया आपका 10, ये इधर नीचे जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा 3/4. दैट इज़ आपका ये कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 7.5 सेंटीमीटर. ये आपका है फर्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पे आपको एक नया फॉर्मूला ध्यान देना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक और फॉर्मूला क्या होगा? रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ. क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इफ़ एक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज़ 4/3. वाटर का एक्टिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया 4/3 एंड दैट ऑफ ग्लास इज़, ग्लास का दिया गया 3/2. तो फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर. अब यहाँ पे दोनों चीज़ें अलग अलग दी गई. एक तो वाटर का अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग दिया गया. लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया? आपको ग्लास का निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू वाटर. दैट मीन्स सबसे पहले अगर म्यू से या फिर एन से रिप्रेजेंट करें तो एन ऑफ वाटर कितना दिया गया 4/3 और एन ऑफ ग्लास दिया गया आपका 3/2. अब यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें निकालना है, ग्लास का निकालना है. ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू वाटर. ठीक है, या फिर हम इसे रिप्रेजेंट कर लें N21 की जगह हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है, अब क्या हो जाएगा यहाँ पे एक चाहे तो फार्मूला डायरेक्ट में लिख रहा हूँ. वैसे तो उसका डेरिवेशन भी है लेकिन अभी हम डायरेक्ट फार्मूलास का. अब यहाँ पे मुझे किसी के बारे में नहीं पता तो इस केस हम क्या करेंगे? दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में हम ले लेंगे. तो एयर के रिस्पेक्ट में लेंगे तो क्या हो जाएगा? एयर के रिस्पेक्ट में ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एयर के ही रिस्पेक्ट में वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लेंगे. अब एयर के रिस्पेक्ट में ग्लास का ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एयर के रिस्पेक्ट में, तो ग्लास का कितना दिया गया 3/2, इसका हो गया 3/4. ये आप कैलकुलेट कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 9/8. क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट इज़ द रियल डेप्थ ऑफ अ स्विमिंग पूल व्हेन इट्स बॉटम अपीयर टू बी रेज्ड बाई 1 मीटर गिवन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज़ 4/3. पूछा जा रहा है स्विमिंग पूल की रियल डेप्थ क्या हो गया अगर उसका बॉटम 1 सेंटीमीटर ऊपर दिख रहा है मुझे. दैट मीन्स मैंने आपको कुछ एग्जांपल बताया था कि डेप्थ हमेशा क्या होता है, एक्चुअल डेप्थ हमें पता नहीं चलता क्योंकि यहाँ से जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो क्या होता है, ये होता है उसका एक्चुअल डेप्थ. तो आनी चाहिए लाइट यहाँ पर लेकिन वो हमें यहाँ पर अपीयर होगा क्योंकि वो ड्यू टू रिफ्रैक्शन के कारण वहाँ से सरफेस पे रिफ्रैक्शन के कारण. तब वही होगा यहाँ पर भी हमें रियल डेप्थ यहाँ पे निकालना है कि पूल की रियल डेप्थ क्या है. और यहाँ पे आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है 4/3. अब यहाँ पे फिर से देखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होगा? रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ. रियल डेप्थ को अगर मैं x मान लूँ और इसे मान लेता हूँ y, तो उस केस में मुझे x की वैल्यू निकालनी है. और दिया क्या गया है? बॉटम उसका 1 मीटर रेस कर दिया. दैट मीन्स अपरेंट डेप्थ आपका क्या दिया गया? x और y का डिफरेंस. y क्या लिया गया? अपरेंट डेप्थ. दोनों का डिफरेंस 1 मीटर दिया गया आपको क्वेश्चन में. और नेक्स्ट आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया 4/3. दैट मीन्स अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होगा? N=x/y. अब यहाँ पे कैलकुलेशन को थोड़ा इजी करने के लिए क्योंकि x-y यहाँ पर है तो मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों साइड 1 सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ. x/y -1 तो क्या हो जाएगा? N-1 एलसीएम ले ले यहाँ पर तो क्या हो जाएगा? x-y/y. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अब कितना दिया गया 4/3 -1. x-y की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है दैट इज़ 1 मीटर. ये हो गया y.
यहाँ से 1/y की वैल्यू कैलकुलेट करने कितना आ जाएगा 1/3, दैट मीन्स कितना आ गया y की वैल्यू 3 मीटर। दैट मीन्स कितना होगा वो बॉटम कितने पे होगा, रियल डेप्थ उसका कितना रहा होगा 3 मीटर का डेप्थ उसका रहा होगा उस टैंक का। क्लियर है। एक और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिमिलर ही है, थोड़ा सा बस चेंज है इसमें। अ रेक्टेंगुलर टैंक 8 मीटर डीप इज़ फुल ऑफ वाटर। एक रेक्टेंगुलर टैंक है जिसकी गहराई कितनी है 8 मीटर, वो वाटर से भरा हुआ है। बाई हाउ मच डज द बॉटम अपीयर टू बी रेस्ड इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3। वाट उसका बॉटम कितना ऊपर दिखे कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर कितना हो जाए 4/3। ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखते क्या है, सबसे पहले फिर वही फॉर्मूला एन इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। क्लियर है। ये हो गया आपका x, ये हो गया आपका y। अब x की वैल्यू यहाँ पे दी गई है कितनी है वो 8 मीटर, रियल डेप्थ इस यहाँ पे दी गई है। अब मुझे यहाँ पे निकालना क्या है, उनका डिफरेंस निकालना है। दैट मीन्स एपरेंट डेप्थ आपका ये भी नहीं दिया गया। दैट मीन्स अब हमें क्या निकालना है x माइनस वाई की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है कि दोनों के बीच का एक्चुअल डिफरेंस कितना रहा होगा। दैट मीन्स अगर ये कोई पूल रहा होगा तो यहाँ पर अगर वो उसकी एक्चुअल डेप्थ ये होगी x मीटर और यहाँ से y है। क्लियर है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो हमें बताना है। ठीक है, ये x माइनस वाई यहाँ से हमें कैलकुलेट करना है कितना आएगा वो। क्लियर है। अब फॉर्मूला क्या हुआ n इक्वल्स टू x/y। अब x/y होने पे क्या हुआ, अब यहाँ पे देखें n की वैल्यू है 4/3, x की वैल्यू कितनी दी गई है 8 मीटर और y की वैल्यू मुझे नहीं पता। 4 का 2 टाइम्स यहाँ हो गया तो y इक्वल्स टू कितना हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 6 मीटर। ये आ गया आपकी एपरेंट डेप्थ, इतनी थी आपकी एपरेंट डेप्थ, इतना ऊपर वो दिख रहा होगा। अब मुझे क्या पूछा गया, बॉटम अपेयर्स टू बी रेस्ट, कितना ऊपर बॉटम कितना ऊपर आया। दैट मीन्स x माइनस वाई हमें कैलकुलेट करना है। x आपका 8 मीटर था और y आपकी वैल्यू आ गई 6, दैट इज़ आपका 2 मीटर बॉटम आपका ऊपर दिखेगा एक्चुअल डेप्थ से। अगर एक्चुअली वो 8 मीटर रहा होगा तो यहाँ से वो 2 मीटर ऊपर आपको दिखेगा। दैट मीन्स पूरा एक्चुअली में कितना दिखेगा हमें 6 मीटर, वो 2 मीटर के डेप्थ के ऊपर दिखने का वो हमें 6 मीटर का उसकी टोटल डेप्थ लगेगी। क्लियर है। वन लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक और, ये बेसिक ज़्यादा इसमें कुछ नहीं, बस एक फॉर्मूला बेस्ड है ये। ए मैन स्टैंडिंग इन अ स्विमिंग पूल लुक्स एट अ स्टोन लाइंग एट द बॉटम। एक मैन स्विमिंग पूल में खड़ा होकर स्टोन जो बॉटम पे लाई करा है उसे देख रहा है। द डेप्थ ऑफ द स्विमिंग पूल इज h। अगर स्विमिंग पूल की डेप्थ हो गई h तो व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस और व्हाट इज द इमेज ऑफ द स्टोन। स्टोन यहाँ से फिर वही ऐसा ही क्वेश्चन है, कितना ऊपर आपको दिखेगा स्टोन वहाँ से बॉटम से। तो सिंपली वही फॉर्मूला है रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। अब n इक्वल्स टू क्या हो गया, अगर रियल डेप्थ इसकी दी गई कितनी है h और एपरेंट डेप्थ मैं मान लेता हूँ y मान लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से मुझे एपरेंट डेप्थ बताना है आपको, तो क्या हो गया h/n। ये आपका फॉर्मूला बेस्ड हो गया कि एपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला क्या हो गया, हाइट अपना रियल हाइट अपॉन रियल डेप्थ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड करो तो आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। क्लियर। ओके, थैंक यू।